नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय पवन पुत्र हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, संभल जाओ, क्योंकि दोस्तों, नए साल की पहला मंगलवार आपके जीवन में कुछ उत्पत्ति लेकर आने वाले हैं। यानी कि साल का पहले मंगलवार के दिन ही आपके अपने ही लोग आपको बहुत बड़े धोखा देने वाला है। दोस्तों, सच्चाई सुनकर बहुत बड़ी झटका लगेगी। 440 वोल्ट की झटका लग जाएगी, क्योंकि जो आज तक कभी सुना नहीं था, जो आज तक आपके साथ, आपके परिवार के साथ नहीं हुआ था, वह साल के नए सोमवार के दिन ही होने वाला है। एक प्रकार से कहीं तो एक बड़ा अनर्थ आपके परिवार में होगी। अब या तो आपका किस्मत बर्बाद हो जाएगी या किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ ऐसा ही परिवर्तन आपकी कुंडली में होते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु कुछ अगर गलतियां कर दिया तो निश्चित है आपकी जिंदगी आपके परिवार के हाथों से बर्बाद हो, और कुछ गलतियों से बचेंगे तो साल की नई सोमवार के दिन आपको बहुत कुछ मिलेगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप गलतियों को करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और आखिर वह गलतियां क्या है, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। ग्रह गोचर के आधार पर पूरी विस्तार से इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया करके इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को भूल से भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके अपने प्यारे हाथों से हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जो भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय संकट मोचन, हनुमान जी जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन हनुमान जी के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की हर संकट समाप्त हो जाएगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ अजीब होने जा रहा है। आपके लिए यह 24 घंटे का समय बहुत भयानक गुजरने वाला है। कुछ खुशियां तो कुछ आपको गम भी मिलने वाला है। किसी क्षेत्र में आपको लाभ होगी, परंतु कहीं पर आपको बड़ी संकट का सामना भी करना पड़ेगा। यह आप सुनकर डर गए होंगे, परंतु आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी के लिए यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ परेशानी को अंत करने के लिए और जीवन में खुशियां लाने के लिए बनाई है। आपको कहां कहां जाने से यह समय बचाना है और क्या कार्य करने से बचाना है, कहां कहां पर आपको परेशानी उठाना पड़ेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और क्या आपको इस दिन करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, वह बिल्कुल अपने किस्मत को बदल लेंगे, और जो नहीं देखेगा वह पूरे जीवन भर तरह तरह की समस्याओं से परेशान रहेंगे। क्योंकि यह बात बिल्कुल सत्य है कि इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, और बहुत दिन तक संघर्ष करना पड़ता है। और वही बर्बादी की बात किया जाए तो इंसानों की जिंदगी एक गलती से बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में काफी ज्यादा ठोकर खाए हैं और अपने जीवन में आज तक कोई गलती नहीं किए हैं, तो आज भी कोई गलती ना करें, क्योंकि हर दोनों की मेहनत, बहुत दिनों की प्रयास आपकी एक गलती से गायब हो सकता है। आपकी जिंदगी के हर मेहनत एक छोटी सी गलती से बर्बाद हो सकता है, यानी कि आपकी बेहतर जिंदगी खाई में गिर सकता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या बड़ी गलती यह 24 घंटे के अंदर इंसानों को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी गलती है जिससे आप अनजान हैं और आपके घर के लोग भी अनजान हैं। अगर साल के पहले सोमवार के दिन यह गलती घर की कोई भी इंसान कर लेता है, तो दोस्तों, उसका दुष्ट परिणाम आपको प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगा। और कुछ ऐसा मिलेगा कि दोस्तों, चारों ओर मुसीबत खड़ा हो जाएगा, जिसका आप चाहकर भी सामना नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसी स्थिति में फंसा देंगे कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और देवी देवता भी आपसे दूर चले जाएंगे। एक प्रकार से यह पाप के बराबर माना गया है, और यह बात बिल्कुल सत्य है
कि पाप कर्म जो इंसान करते हैं उसे देवी देवता दोस्तों हमेशा दूरियां बना लेते हैं, और यह पाप की सम्मान हेतु आपको इसको नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको वीडियो में केवल लाभ दिलाऊंगा और परेशानी को एक जगह रख दूंगा, परंतु आपको इस वीडियो में जितने भी बात हम बताएंगे वह एक एक पाठ करके सुनना होगा, समझना होगा। देखिए, यह समय लोगों को कई शुभ और अशुभ विचार आपको सुनने को मिलेंगे। कई आपको अच्छे सिख और सलाह देंगे, परंतु कुछ लोग आपको गलत भी सलाह इन दिनों में देने वाले हैं। लेकिन यह खुद आपको डिसीजन लेना है कि आखिर कौन हमारे लिए अच्छे सलाह देने वाले हैं और कौन हमारे लिए गलत। कई बार दोस्तों, आप लोगों की जो इमोशनली स्वभाव होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं। इस समय लोग आपकी बहुत सारे बुराइयां करेंगे, यह मत करो, वह मत करो, परंतु लोग आपके बातों बातों में उलझा देना चाहते हैं। यह हम भी कर सकते हैं। अगर हमारी कोई सामने से बुराई करें या फिर कहीं पर बुराई करें, वह बात हमें सुनने को मिल जाता है तो हम उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और लड़ाई झगड़ा भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से कई लोग दोस्तों इस समय आपको उलझने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ मोटे का बड़ा आई आपकी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, परंतु अपने आप को आपको शांत बनाए रखना है, क्योंकि जितना ही ज्यादा शांत रहोगे उतना ही आपके लिए आने वाली भविष्य के लिए बेहतर होता जाएगा। क्योंकि लोगों की खाने से यहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग चाहे कितना भी बुराई कर ले, लेकिन इसका भी फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छे कर रहे हैं और क्या बुरे कर रहे हैं, मैटर करता है। अगर सही में आप अच्छे कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो लोगों की बुराई करने दीजिए, क्योंकि भगवान तो एक ना एक दिन आपकी अच्छाइयों का फल आपको जरूर देंगे, आपकी मेहनतों का फल जरूर देंगे। भगवान हर किसी इंसानों के जीवन में जो होता है वह सब कुछ देख रहा होता है, और जनता भी है कौन, इस वर्तमान में क्या कर रहे हैं और पिछले समय अंतराल में क्या किए हुए हैं यह भी जानता है। इसलिए अब जिन्होंने आपकी झूठ मूठ का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने आपको थोड़ा बहुत भी परेशान करने की कोशिश किया था, ऐसे लोगों की दोस्तों अब जिंदगी सर्वनाश हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अब असली फैसला हो चुका है, दुश्मनों की असली फैसला शुरू हो चुका है। भगवान ने भी उसकी पाप कर्म को देख लिया है कि किसके साथ इन्होंने न्याय किया है और कितने लोगों को आज तक परेशान किया है। अब उनसे कई गुना, हजार गुना अधिक उनको परेशानी भोगना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन में वही बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं, वहीं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी राशि वाले जातकों के ऊपर संकट मोचन हनुमान जी मेहरबान हो चुके हैं। आपकी राशि में भी संकट मोचन हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में सारे संकट जो आज तक आपको परेशान कर रहे थे, जो चलती आ रही थी, वह संकट दूर होगी और आने वाले हर संकटों से भी आपको मुक्ति मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अब घर से लेकर बाहर तक आपको लाभ मिलेगी कोई काम। दोस्तों बहुत दिनों से जो आपका अधूरा पड़ा हुआ था, जिनमें आपको बार बार असफलता मिल रहे थे, उन सभी कार्यों में आपको अब सफलता मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका आर्थिक स्थिति दोस्तों बहुत खराब हो चुकी थी और जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, ऐसे भी स्थितियां अब धीरे धीरे कम पड़ता हुआ जा रहा है और ऐसी स्थितियों से आप आसानी से अब धीरे धीरे बाहर निकलने वाले हैं। पर अब दोबारा कोई ऐसी गलती मत कर देना। कहीं पर अगर लगदा ही झगड़ा हो रहे हैं, ऐसे स्थान पर आप किसी को कहने पर भी ना जाएं, वरना दोस्तों इस समय ग्रह गोचर द्वारा एक भयंकर संकेत मिल रहे हैं कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ गलती किए हुए आपके ऊपर एक भयंकर आप और कलंक लग सकता है और आपको भयंकर कलम में फंसाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों ग्रह गोचर द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं, इसका पालन करें कि अगले कुछ ही घंटे में आपके ऊपर जो बड़ी कलंक लगे जा रहे हैं उससे बच कर रहे हैं। इस समय आपको खुद को ध्यान देने की जरूरत होगी
कि किसी की बहकावे में न आकर अपने दिमाग से कार्य करें। कभी कभी आप लोगों की बातों में अपना अक्सर अच्छी काम गड़बड़ कर लेते हैं और ऐसा स्थिति इस समय आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं। इस समय किसी ने किसी तरह से आप लोगों पर भरोसा करेंगे और आपके अच्छे काम भी गड़बड़ हो सकते हैं। इसीलिए संभल जाओ, चाहे छोटा हो या फिर बड़ी हो। किसी को बिना पूछे कार्यों को करें, क्योंकि आज तक आप एक दूसरे को पूछे हैं तो आपको गलत सलाह मिले हैं। और ऐसे में जब हम एक दूसरे से अच्छे के लिए सलाह लेते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। वही मित्रों, इस समय कहीं पर यात्राएं करने की प्लानिंग बनाए हुए हैं, योजना बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि यह समय दुर्घटनाएं का योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अगर आप कहीं पर जोर जबरदस्ती करके यात्रा पर कहीं पर जाएंगे, जब तुम्हारे परिवार में खुशी का माहौल रहता है, तभी दोस्तों कुछ दुश्मन भी दखलदजी दे देते हैं। आपसे पुराने बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आप रुक जाते हो, सावधान हो जाते हो, परंतु आपका न्याय नहीं हो रहा है। आपसे कोई प्रेम ही नहीं करता है। भगवान के सामने आप कई ऐसी इच्छा मांगे हैं जो कि पूरा नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी खरीदने चाहते हैं, घर और स्वर्ग जैसा सुख अपने परिवार में लाना चाहते हैं, स्त्री का मान सम्मान करते हैं, और जो इस संसार में स्त्री को दुखी करता है तो उनके दरवाजे पर कभी भी हमारे माता लक्ष्मी जी दस्तक नहीं देते हैं। जी हां, माता लक्ष्मी ने खुद कहा है कि भजन और रुपए, यह दोनों को कभी हमें लत से ठुकराना नहीं चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना हम उनके लिए तड़प जाते हैं, फिर भी वह हमें नहीं मिलता है। और दोस्तों, बहुत इंसान के साथ ऐसा वक्त गुजर भी चुका है, लेकिन अब अपनी गलती को सुधारना होगा। माता लक्ष्मी को खुश करके रखोगे तो तुम्हारे घर में कभी नकारात्मक शक्ति बस नहीं पाएंगे और ना ही कंगाली का आपको सामना करना पड़ेगा।